किसानों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बिगुल बजा दिया। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। और क्या है किसानों की मांगे, आइए जानते हैं पूरे मामले को। इस किसान आंदोलन का पैटर्न 2020-21 में हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। इस बार किसान अपने साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली और राशन भी लेकर आए हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देने का है। हालांकि इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन नहीं मिला है। हमारे देश में जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन किसान की ही मांगे पूरी नहीं हो रही। सबसे ज्यादा पीड़ित किसान ही है। किसान आंदोलन 2.0 की मांगे क्या है? पहला, किसान की सबसे खास मांग है एमएसपी कानून को लागू किया जाए। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी पे ही किसानों का सर्वाइवल होता है। इसका मतलब एक मिनिमम प्राइस सरकार के द्वारा निश्चित की जाती है, जिसके नीचे कोई भी किसान को अपनी फसल को बेचना नहीं पड़ेगा। किसान चाहते हैं 23 फसलों पे एमएसपी कानून लागू करना। अब इलेक्शन आ रही है तो राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो एमएसपी को लीगल कानून कर देंगे। दूसरा, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, लेकिन उन्हीं के स्वामीनाथन कमीशन की शर्तें पूरी नहीं हो रही, जिसमें एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस एंड वेस्टलैंड्स, लैंड डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन, ग्रेजिंग राइट्स, लोन एट 4% इंटरेस्ट रेट और यदि फसल ठीक से नहीं उगी तो ब्याज पर माफी, हेल्थ इंश्योरेंस जो फार्मर और क्रॉप को सिक्योर करे, एमएसपी का रेट एटलीस्ट 50% बढ़ाओ, जिसे C2+50% फॉर्मूला भी कहते हैं, जिसमें सभी इनपुट कॉस्ट के बाद भी फार्मर्स को कुछ प्रॉफिट मिले। इस कमीशन को 20 साल हो गए, फिर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तीसरा, आंदोलन में शामिल किसान कृषि लोन को माफ करने की मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं? जब देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोन राइट ऑफ किए जा सकते हैं तो किसानों के क्यों नहीं? और किसान अगर अपने ट्रैक्टर का लोन टाइम पे नहीं चुकाता तो ट्रैक्टर भी ले जाते हैं। हर बार किसान ही क्यों धरने पर बैठते हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं? सोचने वाली बात है वैसे। चौथा, किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहते हैं। पांचवा, भारत को WTO से बाहर निकाला जाए। छठा, कृषि वस्तु, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया जाए। सातवां, किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपए पर मंथ दिए जाए। किसान आंदोलन की वजह से सेक्शन 144 दिल्ली और हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्ट्स में लागू कर दी गई है। मजिस्ट्रेट को ये पावर दी जाती है, वो जरूरत पड़ने पर इसे लागू कर सकती है। इसमें उस जगह का इंटरनेट एक्सेस बंद कर दिया जाता है, आना जाना नहीं हो सकता, सभी स्कूल्स कॉलेजेस को बंद करवा दिया जाता है, कोई भी हथियार नहीं ले जा सकता और इसमें 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे भी नहीं हो सकते। 16 फरवरी को भारत बंद का भी आदेश दिया गया है। आपके क्या विचार है इस मामले में? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।